सिन्हा के मुंह पर गोबर फेंकाता है तो अपनी कमियों के छुपाकर बोलता है कि ये सब राजद का गुंडा है और यह काम नहीं किया, सभी को काम नहीं किया उस क्षेत्र में, तो जाएगा तो उसे का अगरबत्ती दिखाएगा कि गोबर गुह मुँह पर फेंकेबे करेगा। कहता है कि यादवों का छाती पर बुलडोज़र चलाएंगे। ये सब भूल जाओ। जिस समय तुम्हारे बाप दादा के जिम्मेदारी चलता था, उस समय तो एक यादव ही काफ़ी था, जिसे नाम है लालू यादव। जिम्मेदारी प्रथा समाप्त किया और अशब्द बोलता था। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बाप दादा अशब्द बोलते थे SC ST OBC पर, गरीब तबकों पर, लेकिन उन लोगों के मुंह पर ताला लगाया लालू प्रसाद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव। आज गरीबों पिछड़े अति पिछड़े को भगवान हैं लालू प्रसाद यादव। और ये भूल जाओ कि बुलडोज़र चढ़ाएंगे। 14 के बाद तुम्हारा राज ख़त्म हो रहा है। 14 के बाद तेजस्वी सरकार आएगा। और अगर ऐसे शब्द बोला तो पहले 1990 के दशक में लालू प्रसाद ही काफ़ी थे। अब 1 करोड़ यादव तुम्हारे मुंह में डंडा धांसने के लिए काफ़ी है, समझा। इसलिए मुंह पर लगाम लगाओ और किसी वर्ग के किसी जाति को ऐसा शब्द नहीं बोलो। अशब्द बोलना गुनाह है, कानूनी अपराध है। हम तो केवल तुम्हारे शब्दों का विरोध कर रहा हूँ, जो इस तरह से गरीब तबकों के एक ललन सिंह है जो कहता है कि उसे वोट देने के लिए निकलने नहीं दो। उसका ठीक कहते हैं तेजस्वी यादव कि उसका का बाप के राज है। इसलिए शब्दों का ज़्यादा ध्यान रखो, शब्द कैसे बोला जाता है। जिस समय तोता बोलता था तुम्हारे बाप दादा से, उस समय अकेले ही यादव काफ़ी थे श्री लालू प्रसाद यादव, जो सभी को एक सम्मान और बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान को इन्होंने धरती पर लाकर दिखाया। बिहार के धरती पर दिखाया कि किस तरह से मान सम्मान एक होता है, सब मानव एक है, सभी को अधिकार एक है, छुआछूत इस समय समाप्त किए। इसलिए लालू प्रसाद यादव भगवान हैं, सभी वर्गों के लिए एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के चलते आज चमार दुसाद अन्य पिछड़े जिसने अधिकार दिया उसका खिलाफ बोलता है। उसको पता नहीं है, गखा गघा को नहीं भी पता नहीं है कि कहाँ से अधिकार मिला है। उसके बाप दादा से ढोवाया जाता था, रात में काम कराने के लिए बुलाता था और उसे काम का उसका मजदूरी भी नहीं मिलता था और उसी को पिछलगुआ आज तक है। अगर ज़्यादा भी उस तरह से पिछलगुआ होता तो आज मुख्यमंत्री नहीं बनते और रक्षा मंत्री नहीं बनते। धरती पुत्र और लालू प्रसाद यादव ये जीता जागता भारत का लाल कहा जाता है गरीब अति पिछड़ों के लिए। और मैं कानून का पालन करता हूँ, न्यायालय का पालन करता हूँ, इसलिए ज़्यादा शब्द नहीं बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अंतिम चेतावनी है कि किसी जाति पर अशब्द नहीं बोलें, नहीं तो यादव तुमसे कभी कम नहीं है। एक यादव ही उस समय काफ़ी था, अब करोड़ों यादव तुम्हारे खिलाफ़ करने वाले हैं। जय हिंद, जय माधव, जय भारत।